इन्फिनिटी कैसल, जिसे देखकर भाई मैं बोल सकता हूँ कि जो ये अंधा पैसा जो छाप रहा है, तो भाई इस हिसाब से भाई अपने मार्वल वालों का कभी कम बैक नहीं हो सकता भाई। उनका सागा भाई एंड गेम तक ही था, अब उनका सागा अब खत्म मान लो। क्योंकि भाई इन्फिनिटी कैसल जब छोटे शहरों में भाई हजार हजार रुपए टिकट पे जब बेची जा रही है वो मूवी, तो भाई लोग भर भर के देखने जा रहे हैं। और पहले ही दिन भाई जब 13 करोड़ का वो भाई इनकम जनरेट कर रहा है भाई, तो छोटी मोटी बात नहीं होती। तुम समझ जाओ कि भाई कितना पीक पे पहुंच चुका है। जब भाई एनिमे एक टाइम पे था कि भाई एनिमे को लोग जैपनीज में देखते थे, इंडिया के भी लोग, काफी सारे लोग, जहाँ पर वो अंडररेटेड था, छुपा हुआ था। अब लोगों के भाई फोन तक पहुंच चुका है। फोन तक क्यों पहुंच गया है? सबके अलग अलग कंट्री के लोग भाई, उन्होंने अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए भाई। उन्होंने देखा कि भाई अपने एनिमे कम्युनिटी में बहुत पैसा है, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको भाई लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, उनकी लैंग्वेज में पहुंचाना शुरू कर दिया। जहां पर इंडिया की बात करें तो देखो क्रंची रोल बहुत बड़ा नाम ऐप हो चुका है, जहां पर क्रंची रोल भाई स्पेशली भाई हिंदी में डब कराता है, तेलुगु तमिल, पूरे इंडिया को प्रॉपर ट्रैक करके चलता है। जिसकी वजह से भाई अब घर घर में एनिमे पहुंच चुका है, वो भी उनकी लैंग्वेज में, जिसकी वजह से भाई क्रेज बढ़ते जा रहा है। अब इसे देख के लग रहा है कि भाई मार्वल वालों का कभी कम बैक नहीं हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, मार्वल वालों की एक तरफ से भाई जब एनिमे अंडररेटेड था तब बोला बाला था, क्योंकि भाई उस टाइम हिंदी में अपने मार्वल का था और अच्छी चीजें थी। और भाई जैसे ही अब एनिमे धीरे धीरे भाई लोग से इंट्रोड्यूस हो रही है, लोगों को चस्का लग रहा है, तो उन्हें पता चल रहा है कि एक्चुअल में भाई मार्वल से भी कुछ अच्छा स्टोरी और डेप्थ है तो भाई एनिमे सीरीज में, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जहाँ पर भाई छोटे छोटे शहरों में जब हिंदी लैंग्वेज में भाई इन्फिनिटी कैसल रिलीज हुई, तो भाई छप्पर पार पैसों की बारिश हो रही है। जहाँ पर भाई 1100 रुपए का भाई टिकट इन्फिनिटी कैसल का भाई छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहर, जहाँ पर भाई नॉर्मल से हॉलीवुड की मूवी भी अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पर इन्फिनिटी कैसल को स्पेशल स्क्रीनिंग दिया जा रहा है। जहाँ पर भाई इन्फिनिटी कैसल मैंने भी देखी, बट भाई मैं उन पापियों में से हूँ कि भाई इन्फिनिटी कैसल पायरेसी करके देखा। देखो मुझे पता है तुम्हें गाली देने का मन कर रहा है, बट सुनो भाई मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। इन्फिनिटी कैसल मूवी जो कि भाई खुद को बहुत बुरा लग रहा है कि भाई मैं हॉल में जाके एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। क्योंकि भाई देखो मेरे पास 500 रुपये था, मैं काफ़ी 3 महीने से वो पैसे इकट्ठे कर रहा था कि भाई मैं जाऊँगा मूवी देखने, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये की टिकट होगी भाई, मैं मूवी देखूंगा और आने और जाने का किराया और भाई कुछ खा लूंगा, जिससे मेरा 500 रुपये में हो जाएगा। और मेरे पास 500 रुपये था, और तुम्हें पता है कि अपने इन्फिनिटी कैसल का टिकट ऑलमोस्ट 1000 से प्लस का चल रहा है। तो भाई मैं कहाँ से कर पाऊंगा? भाई मैं उस गरीब कम्युनिटी से आता हूँ कि जहाँ पर भाई हमारे लिए 1000 बहुत बड़ी बात होती है। हमें अगर पार्ट टाइम जॉब या फिर कुछ केटरिंग का काम करके 1000 मिलता है, तब जाके हम कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। हम इतने गरीब रूरल कम्युनिटी से आते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से भाई हम इन्फिनिटी कैसल नहीं देख सकते हैं भाई। और कहीं ना कहीं इन्फिनिटी कैसल ने भाई हमारे औकात भी दिखाई कि भाई कि हम अच्छी चीज़ों को भाई विदाउट पैसे के नहीं देख सकते हैं, कुछ ख्वाहिशों को हम पूरे नहीं कर सकते हैं पैसे के थ्रू, जहाँ पर भाई मैं फेल रहा हूँ। अब देखते हैं 2027 में भी अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो भाई इन्फिनिटी कैसल का पार्ट 2 जब आने वाला है, तो भाई वो भी शायद से ना देख पाऊँ। और भाई अपने इन्फिनिटी कैसल को लेकर थोड़ी सी बात करूँ, देखो मैं स्टोरी को बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। और भाई जो नए नए वाले सैयारे के भूत वाले लोग हैं ना, कि जहाँ पर देख रहे हैं कि इंस्टा पे रील वगैरह बन रहा है, तो भाई मैं उन्हें सबसे पहले बता दूं कि देखो इन्फिनिटी कैसल भाई तुम्हें अपने भाई डीमन स्लेयर के ऑलमोस्ट 4 सीजन देखने पड़ेंगे। और भाई वो देखने के बाद ही तुम्हें इन्फिनिटी कैसल समझ में आएगा, क्योंकि वो सीक्वल है भाई वो मूवी, तभी तुम्हें पल्ले पड़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ द बॉन्स जाएगा। और जो नए नवेले भाई इन्फिनिटी कैसल नाम सुन के देखने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा यही सजेशन है, तुम्हें पहले 4 सीजन देखने पड़ेंगे, फिर उसके बाद तुम इन्फिनिटी कैसल देखोगे, तब तुम्हें पल्ले पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। जहाँ पर इन्फिनिटी कैसल की ऑलमोस्ट हाइप क्या थी, जेनुसु की भाई फाइट, जेनुसु भाई जो कि सीरियस कभी नहीं हुआ था भाई, पर इस मूवी में वो सीरियस है। और भाई वो फाइट उसकी हुई, बट लिटरली मैं उस चीज़ से डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि भाई बंदी को स्क्रीन ऑन टाइम नहीं दिखी उतना ज़्यादा। फिर फोकस अपने ग्यू और भाई अकाजा तांजीरो की बैटल पे हो जाता है, जो कि भाई पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश किया है। और साथ में मुझे वही चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, जहाँ पर अकाजा का बैटल काफ़ी कमाल का चला है और लिटरली काफ़ी मज़ा आया देखकर। और भाई अपने अकाजा की बैक स्टोरी भी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई अकाजा के पास विलन बनने का रीज़न था, वैलिड रीज़न था, और रेंगुको को भी मारा था, वो सारी चीज़ें हम भूल गए कि भाई उसने रेंगुको को मारा था। बट भाई मुझे एक चीज़ और बोलना था कि भाई ग्यूतारो भी भाई कुछ ऐसी स्टोरी रखता था कि भाई उसके साथ भी बहुत बुरा बुरा हुआ था, बट सिर्फ अकाजा को इस टाइम इंस्टा पे प्यार मिल रहा है कि अकाजा इतना उसके साथ बैक स्टोरी थी, इतनी बुरी चीज़ें हुई थी, तो भाई उसे इतना क्यों प्यार मिल रहा है? अपने ग्यूतारो को भी तो प्यार दो भाई, उसकी भी एक बैक स्टोरी है, जहाँ पर भाई मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और भाई
यही कुछ रही है अपने भाई ग्युतारो की बात और अकाज़ा की बात। जहाँ पर अब मैं थोड़ी मापा वाले एनिमेशन की बात करूँ तो देखो मैंने देखा है कि डीमन स्लेयर वाले भाई मापा वाले के मुँह में पैसे ठूस देते हैं कि भाई हमें अपने क्वालिटी और डेप्थ और डिटेल एनिमेशन में बिल्कुल कोई कमी नहीं चाहिए। पैसा जितना चाहिए हम आपको देंगे, पर बनाओ कुछ बढ़िया बनाओ जिसको ऑडियंस को देखकर मजा आए। उस चीज़ से कभी कंपेयर नहीं करते हैं। एनिमेशन एकदम टॉप नॉच के रहते हैं। और भाई मैं इतना बोलूंगा कि अगर तुमने इन्फिनिटी कैसल नहीं देख रखा है और डीमन स्लेयर सीरीज देख रखा है तो बिल्कुल तुम जाओ भाई हॉल में एक्सपीरियंस करो। अगर तुम पे पैसा है, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तभी जाओ, अगर नहीं है तो भाई पायरेसी जैसी चीजें हैं, हम गरीब लोगों का वही सहारा है। अब तुम मैं सोचोगे कि भाई मैं इतनी पायरेसी करता हूँ, तो देखो मैं पायरेसी इतनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यार आपके पास ऐसी कंडीशन होती है कि आप इंटरवल के बाद मूवी देख रहे हो और इंटरवल होता है तो आप जाके पॉपकॉर्न भाई 800-700 रुपए का इजीली अफोर्ड कर लेते हो। बट हमारे लिए वो नहीं हो पाता है। हम ऐसी गरीबी रेखा में आते हैं ना कि जिस दिन हमने मूवी देखने के बाद इंटरवल के बाद अगर हमने पॉपकॉर्न खरीद लिया तो समझ लो हमारे हालात सही हो गए। बट हमारे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा ही इन चीज़ों में डिप्रेस पोक टाइप की रहते हैं क्योंकि भाई हमारे पास पैसों की बहुत ज़्यादा ही कमी रहती है। हमें बड़ी सोच समझ के भाई खर्च करना पड़ता है और भाई हमें फिर कहीं ना कहीं ये पैसा भी हमें कहीं ना कहीं एहसास दिलाता है कि डीमन स्लेयर जैसी अच्छी मूवियाँ विदाउट पैसे के तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। बट हम ऐसे में भाई पायरेसी का तब सहारा लेते हैं। तो यही रीज़न है पायरेसी को इतना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ। भाई मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ कि मैंने पायरेसी का सहारा लिया, बट भाई मेरी मजबूरी थी इस वजह से। और कौन नहीं चाहता कि बड़े स्क्रीन पे जाके भाई मजे ना ले, चिल्लाए ना, कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है। बट भाई मजबूरियाँ रोक देती हैं लोगों को। और भाई तुम भाई अपने इन्फिनिटी कैसल को रिगार्डिंग भाई अपने ओपिनियन बताओ कि भाई तुमने अगर देखा तो भाई तुम्हें किसकी फाइट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, अपने जेनित्सु की, भाई अपने तांजीरो और गियो, या फिर अकाज़ा की, किसकी फाइट ज़्यादा अच्छी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। और भाई तुमने देख रखी है तो वो भी यस या नो में मुझे जरूर से जरूर रिप्लाई देना। और भाई मेरे को एक और बताओ कि भाई तुम्हें पर्सनली किसका सैड स्टोरी ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी ग्युतारो या फिर अकाज़ा की सबसे ज़्यादा सैडेस्ट स्टोरी? किसकी ज़्यादा सैडेस्ट स्टोरी लगी है तुम्हें, वो भी मुझे कमेंट में बताओ। और भाई बस आज की वीडियो में मुझे इतना ही बोलना था। तुम अपने ओपिनियन भाई डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल से रिगार्डिंग तुम बताओ। और भाई यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो देखो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो लोग बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। चलो।